औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमारे प्रॉब्लम का सिलसिला चल रहा था और 16 प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो गए। आज हम 17 और 18 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव करेंगे हम। तो आज का प्रॉब्लम है उसको हम इधर ही पेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन है, a 6 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 120 volt and then connected to an uncharged capacitor of 4 microfarad. Calculate the potential difference across each capacitors. तो हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पे डेटा लिखेंगे। दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर जो कि 6 माइक्रोफैराड का, उसको हमने चार्ज किया। 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमने चार्ज किया और उसके क्रॉस 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया। ठीक है, तो इसको हमने 4 माइक्रोफैराड यानी 6 यूएफ का है ये कैपेसिटर, 6 यूएफ। फिर हमने चार्ज करने के बाद जबकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट था तो उसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। इसके ऊपर चार्ज फर्ज करें, यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू, तो ये चार्ज कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, क्यू प्लस क्यू डैश और माइनस क्यू डैश, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। टोटल चार्ज तो वही रहा लेकिन अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो हम अगर ये कहें कि इसका इनिशियल चार्ज जो है, अब इसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आ गया, इसका चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम रहेंगे तो वोल्टेज भी चेंज होंगे। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम इसका जो चार्ज है वो हम अगर फर्ज करें Q1 है और इसका चार्ज हो Q2, तो टोटल चार्ज तो वही है जो इस कैपेसिटर के ऊपर था। इसने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, तो जितना ये कैपेसिटर चार्ज हुआ इतना चार्ज इसमें से माइनस हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, बल्कि डेटा पहले लिखते हैं फिर उसके बाद ये इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो डेटा है हमारे पास C1 कैपेसिटर 6 UF का है यानी 6 × 10⁻⁻6 फेरेड्स, और C2 हमारे पास जो कैपेसिटर है 4 UF जो कि बनता है 4 × 10⁻⁻6 फेरेड्स। और कैपेसिटर 1 के क्रॉस C1 के क्रॉस जो वोल्टेज थे चार्ज होने के बाद वो इसके क्रॉस अपीयर हुए थे 120 वोल्ट। 120 वोल्ट। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, फाइनल वोल्टेजेस V हमने फाइंड करते हैं। फाइनल वोल्टेज। तो अच्छा, तो सॉल्यूशन, तो बात यह है कि ये जो कैपेसिटर हमने आपस में जोड़ दिए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम वोल्टेज चार्जेस भी चेंज हो गए। इसमें से माइनस हुआ चार्ज इसके अंदर चला गया और टोटल चार्ज जो रहेगा वो इस कैपेसिटर का ही रहेगा जो कि Q है। तो Q जो चार्ज है वो हमने फाइंड करना पड़ेगा। इक्वेशन अगर हम लिखें, अगर फर्ज करें कैपेसिटर 1 का जो चार्ज था, फर्स्ट जब उसको हमने दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट नहीं किया तो उसका चार्ज अगर था Q, तो आफ्टर कनेक्टिंग विद 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई और उसका चार्ज है दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब अगर हम इसका और इसका चार्ज सम करेंगे तो यही चार्ज बनेगा जो कि पहले इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर था। ये हम लिख सकते हैं। चूँकि हमें चार्ज तो पूछा हो नहीं है, वोल्टेज पूछे हुए हैं, तो सिर्फ हम चार्ज की यहाँ पे इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे। तो इस कैपेसिटर के इस Q = CV होता है, तो इसको हम लिखते हैं Q = CV यानी C1V
1 जो इनिशियली इसके ऊपर वोल्टेजेस थे। और Q1 क्या होगा, C1 V प्लस C2 V। उसकी वजह ये है कि जब कैपेसिटर हमने दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो अब उनके ऊपर वोल्टेज सेम होंगे, ठीक है ना। V इसके ऊपर जितने वोल्टेज है इतने ही वोल्टेज इसके ऊपर होंगे, तो वोल्टेज भी एवरेज हो जाएंगे, दोनों के ऊपर डिवाइड होकर एवरेज वोल्ट इसके बन जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि वोल्टेज यहाँ से हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, वोल्टेज सेम थे, कैपेसिटेंसेस डिफरेंट थी। तो चार्ज की क्वेश्चन है, चार्ज हमने फाइंड नहीं करना, हमें पूछा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसी क्वेश्चन को यूज़ करेंगे, हमें ये वोल्टेज फाइंड करने हैं। तो ये बड़ा आसान है, हमारे पास C1 भी है, V1 भी है, गिवन है, C1 C2 हमारे पास वैल्यू है, V हमने फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन हमारा काम कर जाएगी। तो V को कॉमन ले लेते हैं, C1 V1 इज इक्वल टू V C1 प्लस C2। तो V किसके बराबर होगा, ये इस तरफ चले जाएंगे, C1 प्लस C2 इस तरफ आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके हम यूँ लिख सकते हैं C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारे वोल्टेजेस होंगे जो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस बनेंगे, ये वोल्टेजेस। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू C1 कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड, 6 10 टू पावर माइनस 6, P1 120 वोल्ट और C1 6 10 टू पावर माइनस 6 प्लस 4 10 टू पावर माइनस 6। V इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई, ये आता है 720 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 10 होता है, 10 टू पावर माइनस 6 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो V हमारे पास बचेगा 720 डिवाइडेड बाई 10 जो कि कैंसिल होकर बन जाएगा V इज इक्वल टू 72 वोल्ट्स। तो जो फाइनल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके क्रॉस जो हमारे वोल्टेजेस होंगे वो कितने होंगे जी, यहाँ पे 72 वोल्ट्स होंगे। इनिशियली उसके कैपेसिटर के ऊपर 120 वोल्ट थे, तो कुछ वोल्टेज उसके क्रॉस से अपीयर हो जाएंगे, कुछ इसके क्रॉस सॉरी दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेजेस होंगे लेकिन 72 वोल्ट होंगे, चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। लास्ट प्रॉब्लम है, टू कैपेसिटर्स of capacitance 8 microfarads and 10 microfarads are respectively connected in series across a potential difference of 180 volt. The capacitors are then disconnected from the supply and are connected in parallel with each other. Calculate the new potential difference on each capacitor. देखें जी, पहले दोनों कैपेसिटर 8 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड को सीरीज में लगा के चार्ज किया है सोर्स के साथ जिसकी वोल्टेज थे 180 वोल्ट। तो हमें ये देखना होगा कि उस सीरीज कॉम्बिनेशन में उनके ऊपर कितना चार्ज स्टोर हुआ। वोल्टेज हमारे पास है, कैपेसिटेंस है, चार्ज हमारा निकल सकता है। तो हम देखेंगे चार्ज कितना स्टोर हुआ और उसके बाद हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे कि फिर टोटल चार्ज कितना बनता है और वोल्टेज कितने बनते हैं। तो इजी है, इतना मसला नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले डेटा इसका लिख लेते हैं। C1 है हमारे पास 8 UF यानी 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फेरेड्स। C2 10 UF यानी 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फेरेड्स। पोटेंशियल हमारे पास V जो है अप्लाई किया है, V इज इक्वल टू 180 वोल्ट्स।
सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले कैपेसिटर्स को हम लगाएंगे सीरीज में और 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे 180 वोल्ट्स का। ये C1 C2। तो हम चार्ज फाइंड करेंगे, पहले वोल्टेज हमारे पास है, कैपेसिटर्स हैं, तो इस कम्बिनेशन से हमने देखना है कि चार्ज कितना स्टोर हुआ है। एक बात याद रखना, एक ही पाथ है और चार्ज एक ही स्टोर होगा दोनों के ऊपर, यानी जितना चार्ज एक के ऊपर इतना होगा इतना ही दूसरे के ऊपर होगा। तो सीरीज कम्बिनेशन है, तो पहले हम कैपेसिटेंस टोटल फाइंड करते हैं, फिर हमारे पास चार्ज आ जाएगा हर कैपेसिटर का। तो C इक्विवेलेंट जो हमारे पास सीरीज कैपेसिटेंस के लिए आती है, अगर दो कैपेसिटर हों सीरीज में लगे हों तो हम डायरेक्टली उसको लिख लेते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आती है। तो इसमें हम लिख लेते हैं C1 क्या है। C1 है हमारे पास 8 माइक्रोफेरेड 10 टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइक्रोफेरेड 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और इसी तरह नीचे होगा 8 10 टू पावर माइनस 6 प्लस 10 10 टू पावर माइनस 6। C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगी 8 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 80 आ गया, 10 टू पावर माइनस 12 आ गया, और 8 और 10 18 हो गए, 10 टू पावर माइनस 6 ही रहेगा क्योंकि ऐड हो रहे हैं। C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगी 10 टू पावर माइनस 6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 80 अपॉन 18 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। 80 अपॉन 18 करें, C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगी। C इक्विवेलेंट आएगी हमारे पास 4.444 माइक्रोफेरेड्स, यानी 4.44 10 टू पावर माइनस 6 फेरेड्स। हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। हम इसकी मदद से चार्ज हम फाइंड करेंगे कि कितना है। अब हमारे पास सर्किट सिंपल हो चुका है, यानी ये C इक्विवेलेंट बन चुकी है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हुआ है 180 वोल्ट का, और अब आपने फाइंड करना है कि चार्ज इसके अंदर कितना स्टोर हुआ। Q किसके बराबर होता है, CV के, और यहाँ पे C इक्विवेलेंट है। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट B। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट कितना है 4.444 10 टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 180। इसका जी हमारे पास आंसर आ गया कि चार्ज हमारे पास कैपेसिटर्स के ऊपर कितना है, वो 800 10 टू पावर माइनस 6 कूलम्स है, यानी Q इज इक्वल टू 800 माइक्रो कूलम्स UC। अच्छा जी, अब दोनों कैपेसिटर्स को हम करते हैं डिस्कनेक्ट। ये कैपेसिटर्स इस तरह लगे हुए थे, पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस लगे हुए थे, पोटेंशियल सोर्स के साथ लगे हुए थे, तो हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और अब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट अप कर लेते हैं। तो सोर्स हमने हटा दिया, C1 और C2 हमने ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब हमने ये देखना है कि दोनों के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है। तो यहां से देखें, अगर इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो प्लस Q, इसके ऊपर प्लस Q, ठीक है ना, माइनस Q, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, ये ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल चार्ज जो होगा दोनों कैपेसिटर्स का ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने रिवर्स में नहीं लगाए। रिवर्स में लगाए थे तो माइनस हो जाता, हमने पैरेलल में सिर्फ बोला हुआ है, रिवर्स का जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब है सीधी पोलैरिटी में लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, तो चार्ज एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाएगा। टोटल चार्ज जो होगा इस कैपेसिटर का, यानी जो हमें यहाँ पे चार्ज फील होगा वो इन दोनों का सम होकर फील होगा। इस कैपेसिटर के ऊपर जितना चार्ज है वो
अपनी कैपेसिटी के मुताबिक होगा, इसका अपनी कैपेसिटी के मुताबिक होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि इसका चार्ज कुछ ना कुछ शिफ्ट हो जाएगा और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ये चार्ज बनेगा। ये चार्ज 10 माइक्रो कूलम का जो 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है उसका चार्ज और होगा और इसका चार्ज और होगा 8 माइक्रो फेरेड्स का। उसकी वजह है कि इसके अंदर ज़्यादा चार्ज आ सकता है, इसके अंदर कम चार्ज आता है। तो इसलिए दोनों के ऊपर पहले 800 माइक्रोकूलम चार्ज है, सीरीज में हमने लगा के जब जोड़ा तो अब जो 8 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है ना वो थोड़ा सा 10 माइक्रो के अंदर चला जाएगा क्योंकि इसके अंदर गुंजाइश है। तो टोटल जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा, यानी इन दोनों के चार्ज का सम ही रहेगा, लेकिन हर कैपेसिटर के अंदर चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि टोटल चार्ज इसका कितना होगा। टोटल चार्ज जो हमें यहाँ पे फील आएगी जिसकी, ठीक है ना, तो उसको हम QT के देते हैं। QT जो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि टोटल कितना है। हर कैपेसिटर के अंदर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, टोटल जो इन दो टर्मिनल के अंदर चार्ज स्टोर हुआ है तो वो होगा QT इज इक्वल टू Q, दोनों के ऊपर सीरीज में सेम चार्ज था Q प्लस Q, ऐड हो जाएगा, सिंपल है, 2Q बन जाएगा। और QT कितना होगा जी, 1600 माइक्रो कूलम्स। 800 माइक्रो कूलम्स था तो 1600 माइक्रो कूलम्स हो गया। अब हमें पता चल गया कि टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, वो है 1600 माइक्रो कूलम्स। अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज है। चूंकि हमने दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दिया है इसलिए वोल्टेज भी और चार्ज भी इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद वैल्यूज चेंज कर जाएंगे। तो हमें चार्ज फाइंड करने के लिए उसके वोल्टेज फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसकी टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। 8 UF है, 10 UF है, तो सिंपली हम पहले इसको टोटल कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हमें वोल्टेज फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास होगी C1 प्लस C2, पैरेलल है तो सिंपली ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगी 8 प्लस 10, ठीक है, और ये होगा 18 UF, 18 माइक्रोफेरेड टोटल कैपेसिटेंस होगी। और अब हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, VQ इज इक्वल टू CV, हमारे पास ये फार्मूला है, और V इज इक्वल टू Q अपॉन C। और ये Q क्या है, टोटल चार्ज है, ये C क्या है, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। वैल्यूज पुट करते हैं, टोटल कैपेसिटेंस है 16, टोटल चार्ज है 1600 10 टू पावर माइनस 6, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 18 10 टू पावर माइनस 6। ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद जो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास तो जनाब ये आ जाएगा 88.89 वोल्ट आ जाएंगे टोटल। बार बार पिक्चर ड्रा करनी पड़ रही है, डायग्राम। तो यहाँ पे जो टोटल वोल्ट यहाँ पे जो हमें फील आएगी वोल्टेजेस की, वो होगी कितनी 88.89 वोल्ट। अब हमारे हाँ, चूंकि दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों के क्रॉस सेम वोल्ट होंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज। हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई, दोनों के क्रॉस सेम वोल्ट हैं तो दोनों की कैपेसिटेंस का भी पता है, तो दोनों का इंडिविजुअल चार्ज जो कि हमसे पूछा हुआ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो Q1 किसके बराबर होगा, C1V के, और V क्या है, V इज इक्वल टू 88.89 वोल्ट, ठीक है। तो Q1 इस तरह से क्या आएगा हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू C1 क्या है, C1 हमारे पास है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस
6 मल्टीप्लाइड बाई 88.89। तो Q1 कैपेसिटर के क्रॉस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होगा वो होगा 711.21 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स। Q1 इज इक्वल टू 711.21 UC। तो अब देखें, पहले इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज 800 माइक्रोकूलम्स था, लेकिन पैरेलल में कनेक्ट करने से इसका चार्ज रिड्यूस हो गया। उसकी वजह ये है कि इसके साथ जो दूसरा कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, लिहाजा उसके अंदर कुछ चार्ज शिफ्ट हो गया और इसके अंदर जो बचा 711.21 चार्ज इसका बच गया। तो ये एक आंसर हमारा ये आ गया। और नेक्स्ट Q2 हमने फाइंड करना है, वो होगा C2V। तो Q2 इज इक्वल टू C2 हमारे पास है 10 और वोल्ट हमारे पास कितने हैं 88.89। 10⁻⁻⁶ वैसे रहेगा। Q2 इज इक्वल टू 880.89 इंटू 10⁻⁻⁶ और Q2 हमारे पास बन जाएगा 880.89 माइक्रोकूलम्स। और ये हमारा आंसर है। आप देखें, ये कैपेसिटर पहले 800 माइक्रोकूलम तक चार्ज हुआ था, लेकिन पैरेलल कैपेसिटेंस पैरेलल कम्बिनेशन में ऐड करने से इसने चार्ज गेन कर लिया, मज़ीद दूसरे का चार्ज रिड्यूस हो गया। तो अब ये 880 माइक्रोकूलम तक आ गया, जबकि दूसरा 800 से रिड्यूस होकर 711.21 माइक्रोकूलम तक चला गया। तो और इसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।